एक दंपति दिवाली की खरीदारी करने में बड़ी हड़बड़ी में था। पति ने पत्नी से कहा, जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। इतना कहकर वो रूम के बाहर निकल गया। तभी बाहर लॉन में बैठी माँ पर नज़र पड़ी। कुछ सोचते हुए आप इस रूम में आया। शालू, तुमने माँ से भी पूछा कि उनको दिवाली पर क्या चाहिए? शालिनी बोली, नहीं पूछा। अब तो उनको इस उम्र में क्या चाहिए होगा यार, 2 वक्त की रोटी, 2 जोड़ी कपड़े, उनसे में पूछने वाली क्या बात है? वो बात नहीं शालू, माँ पहली बार दिवाली पर हमारे घर रुकी हुई हैं, वरना तो हर बार गांव में ही रहती हैं, तो औपचारिकता के लिए पूछ ही लेती। अरे इतनी ही माँ पर प्यार उमड़ रहा है तो खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते? झल्ला कर चीखी थी शालू और कंधे पर हैंडबैग लटकाकर बहुत तेज़ी से बाहर निकल गई। सूरज माँ के पास जाकर बोला, माँ हम लोग दिवाली की खरीदारी के लिए बाज़ार जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए। माँ बीच में ही बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, सोच लो माँ, अगर कुछ चाहिए तो बता दीजिए। सूरज ने बहुत जोर देने पर बोली, ठीक है तुम रुको, मैं लिख कर देती हूँ। तुम्हें और बहू को बहुत खरीदारी करनी है, कहीं भूल ना जाओ, कहकर सूरज की माँ अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई और लिस्ट सूरज को थमा दी। सूरज ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, देखो सालू, माँ को भी कुछ चाहिए था पर बोल नहीं रही थी, मेरे जिद करने पर लिस्ट बना के दी हैं। इंसान जब तक जिंदा रहता है तो रोटी और कपड़े के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। अच्छा ठीक है बाबा, पर मैं पहले अपनी ज़रूरत का सामान खरीद लूँगी, बाद में आप अपनी माँ की लिस्ट देखते रहना, कहकर कार से बाहर निकल गई। पूरी खरीदारी करने के बाद शालिनी बोली, अब मैं थक गई हूँ, मैं कार में एसी चालू करके बैठती हूँ, आप माँ जी का सामान देख लो। अरे सालू तुम भी रुको फिर यार, साथ में चलते हैं, देखते हूँ माँ की इस दिवाली पर क्या मंगाया है, कहकर माँ की लिखी पर्ची जेब से निकाली। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं क्या क्या मंगवाया होगा। सूरज ने कहा, ज़रूर अपने गांव वाले छोटे बेटे के परिवार के लिए बहुत सारा सामान मंगवाया होगा। और बनो श्रवण कुमार कहते हुए गुस्से से सूरज की ओर देखने लगी। पर ये क्या? सूरज की आंखों में आंसू और लिस्ट पकड़े हुए हाथ सूखे पत्ते की तरह हिल रहा था, पूरा शरीर कांप रहा था। शालिनी बहुत घबरा गई। क्या हुआ? ऐसा क्या मांग लिया तुम्हारी माँ ने? कहकर सूरज की हाथ से पर्ची झपट ली। हैरान थी शालिनी भी, इतने बड़े पर्ची में बस चंद शब्द ही लिखे थे। पर्ची में लिखा था, बेटा सूरज, मुझे दिवाली पर तो क्या किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो तुम्हारे शहर की किसी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए लेते आना। ढलती सांझ हुई, अब मैं सूरज, मुझे गहराते अंधियारे से डर लगने लगा है, बहुत डर लगता है पल पल मेरी तरफ बढ़ रही मौत को देखकर। जानती हूँ इसे टाला नहीं जा सकता, यह शाश्वत सत्य है, पर अकेलेपन से बहुत घबराहट होती है सूरज। तो बस तुम अपने घर पर हूँ, जब तक तुम्हारे घर पर हूँ कुछ पल बैठा कर मेरे पास, कुछ देर के लिए सही पर बांट लिया कर मेरे बुढ़ापे का अकेलापन। बिन दीप जलाए ही रोशन हो जाएगी मेरे जीवन की सांझ। कितने साल हो गए बेटा तुझे स्पर्श नहीं किया, एक बार फिर से आ मेरी गोद में सर रख कर और ममता भरी हथेली से सहलाऊं तेरे सर को। एक बार फिर से इतराए मेरा हृदय, मेरे अपनों को करीब, बहुत करीब पाकर और मुस्कुराकर मिलूं मौत के गले। क्या पता अगली दिवाली तक रहूं ना रहूं। पर्ची की आखिरी लाइन पढ़ते पढ़ते शालिनी फपक फपक कर रो पड़ी। ऐसी ही होती है माँ। दोस्तों, अपने घर के उन विशाल हृदय वाले लोग जिनको आप बूढ़े और बुढ़िया की श्रेणी में रखते हैं, वो आपके जीवन के कल्पतरु हैं। उनका यथोचित सम्मान और देखभाल करें। यकीन मानिए आपके भी बूढ़े होने के दिन नज़दीक ही हैं। इसकी तैयारी आप आज से ही कर लें। इसमें कोई शक नहीं है कि आपके अच्छे बुरे कृत्य देर सवेर आपके ही पास लौट कर आने हैं। यदि इस वीडियो ने आपका दिल छू लिया हो तो इसे लाइक और